अस्सलाम वालेकुम। आज की चंद अहम ख़बरें आपके सामने मैं रखने वाला हूँ कि आजकल की जो मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं उनके अस्सलाम वालेकुम। आज की चंद अहम ख़बरें आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा, जिनमें सबसे अहम ख़बर है कि शेर अफज़ल भी गंदम के हवाले से मैदान में उतर आए हैं। शेर अफज़ल ने हुकूमत पंजाब और वफाक की हुकूमत से इस बात से हरासा हैं या इस बात से गुस्सा हो गए हैं कि आप लोगों के पास जब पंजाब में या पाकिस्तान में ख़ुद गंदम की इतनी अच्छी खासी पैदावार है तो आप लोगों ने बाहर से गंदम ख़रीद करने की कोशिश क्यों की। क्योंकि जब यहाँ पाकिस्तानी किसान अच्छे खासे गंदम उगाते हैं जो कि पाकिस्तान भी इस्तेमाल कर सकता है और बाहर के मुल्कों को भी दे सकता है, तो इतनी सारी गंदम होने के बावजूद यूक्रेन या रूस या किसी और मुल्क से गंदम लेने का मकसद क्या है, इंडिया से मकसद क्या है गंदम बाय करने का, या आप लोगों को इस तरह किसान को जलील करने का मकसद क्या है कि इस तरह आप लोगों ने बाहर से गंदम बाय कर लिए और यहाँ का किसान जो है अपनी गंदम फिटे लिए सड़कों पर फिर रहा है। तो ये सरासर ज़ाती की बात है। तो इस बात पर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए हैं और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द अज जल्द गंदम स्कैंडल को जो है सॉल्व किया जाए और किसानों को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया जाए ताकि वो जो है अपने हालात वाक़यात कि वो जो है बरोकार ला सकें। तो इसके बाद जो अहम ख़बर आपके सामने है, तारिक बशीर चीमा और ज़रताज गुल की आपस में जो पिछले दिनों असम्बली के अंदर लड़ाई हुई, उनमें सबसे अहम बात ये है कि ज़रताज गुल जो कि अपनी पार्टी को डिफेंड कर रही थी और दूसरी तरफ से चीमा साहब बड़े पड़े कि जब 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई तो इन्होंने ही खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब पर कुछ ऐसे लोग मुसल्लत किए हैं जिन्होंने ना कि महंगाई को बढ़ाया बल्कि पंजाब को भी तबाह बर्बाद कर दिया और साथ में खैबर पख्तूनख्वा को भी तबाह बर्बाद कर दिया। और ये सारे मसाइल का हल जो है सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं निकाल सकती, बल्कि ये हल पहले से ही मुस्लिम नून लीग सॉल्व करती आई है और आज भी करेगी। क्योंकि मुल्क में महंगाई और इस तरह का बहरान पैदा करने वाली जो हुकूमत है वो तो पीटीआई यानी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ है और इन्होंने ही ये सब प्रोपेगेंडे बनाए थे और मुल्क को जो है इस तरह दरहम बरहम किया है। लेकिन बाद में जब दोनों की आपस में अच्छी खासी बहस होने के बाद जो चीमा साहब ने गलती की है, जो उन्होंने बदतमीज़ी की ज़रतारी गुल से, तो बाद में उन्होंने अपनी जो है गलती तस्लीम कर लिया और उनसे माफ़ी मांग ली है। इसके बाद जो सबसे अहम ख़बर आपके सामने है कि पीटीआई रहनुमा मुख्तलिफ जो पीटीआई वर्कर्स हैं वो चीमा साहब की इस बात से भड़क उठे हैं कि इन्होंने हम पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि सारी हुकूमत को दरम बरम करने वाले हम लोग हैं, हमने ही हुकूमत को बिगाड़ा है, हमने ही चीज़ों की कीमतों को में इजाफ़ा किया है या हमने मुल्क के हालात मज़ीद बढ़ाए हैं। तो इस पर जो चीमा साहब हैं वो कह रहे हैं कि वाकई ही पीटीआई हुकूमत ने ये सब कुछ किया है, लेकिन उसको डिफेंड करते हुए पीटीआई हुकूमत के वर्कर जो हैं वो कहते हैं कि हम लोगों ने कोई इससे जो है नहीं बढ़ाया है, बल्कि हमने तो एक लेवल पर कीमतें रखी हुई थी। ये तो जिस तरह नून लीग ने हुकूमत संभाली है तो उस तरह से हर चीज़ में पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हो गया है, हर चीज़ों की कीमतों में मुख्तलिफ़ सतह पर इजाफ़ा हो गया है। इसके बाद जो अहम ख़बर है कि उमर ख़ान ने भी किर्गिस्तान तलबा पर ज़ुल्म पर जो है शहबाज शरीफ से कहा कि जो है आप लोग क्या कर रहे हैं कि इस तरह जो है किर्गिस्तान में तलबा पर हमले किए जा रहे हैं, उनको रुस्वा किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो इस पर जो है नून लीग हुकूमत क्या कर रही है, इस पर उमर अयूब भी भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा है कि हमसे हुकूमत वापस ली गई है तो ये नून लीग की हुकूमत कर क्या रही है, इस तरह हालातों को तरम परम कर लिया है, लोग जलील हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मसाइल बन रहे हैं, इधर महंगाई बढ़ जा रही है, एक पेट्रोल में कमी पैदा करते हैं तो दूसरा बिजली में जो है इजाफ़ा कर देते हैं, उसमें कमी करते हैं तो मुख्तलिफ ख़रीद फरोख्त एशिया में जो है इजाफ़ा कर देते हैं। तो हुकूमत को चाहिए या तो हुकूमत संभालें या छोड़ दें। इस पर जो है उमर अयूब ने बहुत तंज़िया अंदाज पेश किया है। इसके बाद जो सबसे अहम ख़बर सामने आई है, शहबाज शरीफ ने जो है किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अब्दाल से जो है रब्ता किया है और उनसे कहा है कि इन मामलों को जल्द अज जल्द जो है हल किया जाए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि इन मामलों की वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान पर कोई हर्फ आए या हमारे मुल्क पाकिस्तान को लोग गालियाँ देना स्टार्ट कर दें। तो इन सब मामलों को जल्द अज जल्द हल करने के लिए जो है शहबाज शरीफ ने भी जो है पेशकदमी
شروع کر دی ہے اور اپنے تمام جو ہے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی چند اہم خبریں، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نئی خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔